एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जिसके बारे में यूजुअली कोई नहीं करता। कारण ये है कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो अपना भीख मांग कर गुजारा करता है। वैसे तो भीख मांगना भिक्षा जो है वो ज्ञानियों का काम था। जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा होता है कि एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। यानी ब्राह्मण का उस समय महत्व था और ब्राह्मण शिक्षा से जुड़े हुए होते थे, शिक्षण का कार्य करते थे और उनको दान स्वरूप भोजन प्राप्त होता था। तो वो भिक्षा में ही आता था और वो भिक्षा और आज की भिक्षा में अंतर जरूर आ गया। पहले की जो भिक्षा थी उसके बदले लोग कुछ न कुछ काम करते थे। आज की भिक्षा के बदले में कुछ भी नहीं करते हैं और भिक्षा से बहुत से गलत काम अवश्य करते हैं। नशावृत्ति जिन लोगों को अधिक होती है वो एक तरह से भीख मांगते देखे जाते हैं। तो इस तरह से तो भिखारी जो होते हैं उनकी कुंडली किस तरह की होती होगी, इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में आता ही रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी भिखारी एक जैसे हों, कुछ भिखारियों में अंतर अवश्य होता है। अभी आप जो बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, ये देखने में कुंडली ऐसा लगेगा नहीं कि ये एक भिखारी की कुंडली हो सकती है, क्योंकि इस कुंडली को देखते ही आप ये कहेंगे ये तो कोई प्रोफेसर होंगे। क्योंकि लगन में ही जब चंद्र और गुरु विराजमान हो जाएं स्वराशि के, तो क्या ये प्रोफेसर नहीं हो सकते? जबकि पंचमेश और इसके नवम भाव के स्वामी देखें तो नवम के स्वामी और आपके लगन के स्वामी दोनों एक जगह विराजमान हैं। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि जाएगी नवम, तो वहाँ पर गुरु अपने घर को देखेंगे। नवम जो भाव है भाग्य भाव है। अब भाग्य का स्वामी उच्च होकर भाग्य को देखे तो फिर इससे बड़ा कौन सा योग है? ऐसा व्यक्ति तो भाग्य का बहुत धनी होना ही चाहिए। लेकिन ये कुंडली एक भिखारी की है तो आपको आश्चर्य जरूर होगा। तो चलिए इस कुंडली का और दूसरे जो पहलू हैं उनको देखते हैं। अब आप इस कुंडली में बहुत गहनता से देखें कि ये जितना अच्छा योग आपको दिखता है तो आप राहु को अवश्य देख लें। अब राहु कौन है? पंचम में वृश्चिक राशि में विराजमान है। पंचम में राहु दिमाग को तेज अवश्य करते हैं, लेकिन यहां पर नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि में राहु को अच्छा नहीं कहा जाता। ऐसे ही वृषभ में केतु को भी अच्छा नहीं कहते। वृषभ में केतु अगर लाभ में बैठे हों तो इसको दरवेश का योग बोलते हैं। दरवेश यानी कि दरवाजे पे बैठने वाला कुत्ता, या फिर आप भिखारी भी कह सकते हैं। तो इस तरह का योग होता है। अब यहां लाभ में अगर ये केतु बैठे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान तो यहां से होना तय। दूसरी बात, राहु की जो दृष्टि है वो इसी योग पर पड़ने वाली है। अब राहु ने स्वराश चंद्र भी पीड़ित किए। अब राहु की दृष्टि नवम घर पर भी होगी और गुरु पर भी होगी। तो राहु ने इतना बेहतरीन जो योग दिखता है, इतना अच्छा योग जो दिखता है, पूरा खत्म कर दिया। अब दूसरा धन भाव पर आइए, क्योंकि एक भिखारी क्या मांगता है? धन मांगता है। और धन किससे मांगेगा? मुंह से मांगेगा और हाथ से मांगेगा। तो आप यहां देखिए, धनेश सूर्य हैं
यहाँ पर मंगल और शनि विराजमान है। दोनों की युति अगर इस भाव में है तो ये अच्छी तो नहीं कही जाएगी। मंगल और शनि यहाँ पर बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पैसे की सुरक्षा करता है, जान पर खेल के भी उसको बचाता है और नंबर 1 का कंजूस भी होता है। अब यहाँ पर यहाँ के जो धनेश हैं वो नीच होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं तो नीचभंग कहेंगे आप, बुध बैठे हैं, लेकिन बुध और शुक्र सुख के कारक हैं और सुख के भाव में सूर्य का आना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ बुध शुक्र की जो लक्ष्मी की युति बन रही है, सूर्य धनेश आकर बैठे हैं तो योग तो अच्छा है, लेकिन सूर्य के साथ होने से ये योग काफी हद तक खराब हो जाता है। तो इस तरह से यहां भी आप देखेंगे। अब ये है, कोई भी योग हो, खराब कितना भी हो, लेकिन अगर योग बना है तो वो फल तो देगा। अब ये जो भीख मांगते होंगे तो इन्हें भीख कोई ऐसी जगह से मिलती होगी, यानी कि मंदिर से, तो मंदिर के पास ही ये भीख मांगेंगे और इनको भीख बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाली है। अब इनको भीख बहुत ही इज्जत से मिल जाएगी, यानी कि ये भीख मांगेंगे और इन्हें मिल भी जाएगी। और ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा कि मंगल शनि बैठे हो तो ये पैसे को यूज नहीं करते, इनके पैसे जो होते हैं वो कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है। तो इनका जो पैसा है इनके पास अवश्य होगा, लक्ष्मी योग है, पैसा जरूर होगा, लेकिन यहाँ का सूर्य इनको उस पैसे को भोगने नहीं देगा, उसका सुख प्राप्त नहीं करने देगा। यही कारण है कि ये आदमी एक बार भीख मांगना शुरू कर दिया, भीख मांग मांग कर भी करोड़पति हो जाएगा। ऐसा भिखारी करोड़पति होता है। और क्योंकि योग हैं तो वो योग तो अपना काम करेंगे, अच्छे योग हैं तो अपना काम करेंगे, ज्ञान की भी कमी नहीं होगी। जो मुंह से बोलेंगे, बहुत लोगों का कहते हैं कि कुछ औघड़ बाबा जैसे लोग होते हैं और वो जो कह देते हैं वो सही हो जाता है, तो लोग उनके पास जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन होते तो वो भिखारी ही हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, मतलब ये वो भिखारी नहीं होंगे जो कि एकदम सड़क पर आप देखते हैं हाथ फैलाते हैं। उस तरह के लिए योग में शनि जबरदस्त तरीके से आते हैं, तब जाकर वो भीख मांगने के योग बनते हैं। लेकिन इस योग में चूंकि ये धर्म से संबंधित योग जबरदस्त बन रहा है, तो ये धार्मिक जो लोग होते हैं और धर्म का काम करते हैं, मंदिरों में रहते हैं, इस तरह के जो भिखारी होते हैं वो भिखारी ये हैं और भीख मांगकर ही खाना खाते होंगे। इनका सारा कार्यक्रम भीख से ही चलता होगा और ऐसा है भी। तो इस तरह से अगर किसी कुंडली में योग बनते हैं तो कई बार कहते हैं करोड़पति भिखारी। तो इस तरह के जो भिखारी होते हैं उनका काम तो भीख मांग के ही चलता है। बस इतनी सी बात है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।